अक्सर तेज चिलचिलाती हुई धूप का होता है जब पारा 40 के पार होता है, लेकिन इस साल ऐसा नहीं है। साल 2019 में मई में राजधानी दिल्ली में एक सप्ताह छोड़कर पूरे महीने पारा 40 के ऊपर रहा, लेकिन इस साल अब तक पारा 40 के नीचे रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक भी ऐसा ही रहने की उम्मीद की जा रही है। इस साल मार्च और अप्रैल के बाद मई के महीने में भी तेज हवाएं चली और रुक रुक कर बारिश होती रही। कई जगहों पर तो बिन मौसम अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया। भारतीय मौसम विभाग ने बुधवार को 13, 14 और 15 मई को भी उत्तर भारत में कई इलाकों में बिजली कड़कने और बारिश होने की चेतावनी दी है। साथ ही मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि आंकड़ों के अनुसार पूरे उत्तर, पूर्व, केंद्रीय और दक्षिण भारत में इस साल तापमान बीते सालों के मुकाबले कम ही रहा है। भारतीय मौसम विभाग में वैज्ञानिक कुलदीप श्रीवास्तव ने बीबीसी को बताया कि इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ लगातार चल रहा है, जिस कारण मौसम बार बार बिगड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ जितना सामान्य रूप से होना चाहिए, इस बार उससे अधिक है। शुरुआत से ही यानी जनवरी से ही ये अधिक है। एक महीने में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अमूमन 5-6 वाकये होते हैं, लेकिन जनवरी में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के 9 वाकये सामने आ गए थे। चक्रवाती हवाओं के दबाव बनने से पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तैयार होता है और अक्टूबर से लेकर मई जून तक इसके कारण हवा चलती है और बारिश होती है। कुलदीप श्रीवास्तव ने बीबीसी को बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के पूरे उत्तर पूर्वी इलाके में बारिश हो रही है और इसका सीधा असर तापमान पर पड़ रहा है, जो कि जनवरी से ही बाकी सालों के मुकाबले कम है। यही वजह है कि पिछले साल मई में तापमान जहां 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, इस बार ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले 2013-14 में भी भारत में काफी पश्चिमी विक्षोभ आए थे। वो कहते हैं वास्तव में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पैटर्न में दशक में एक बार बदलाव आ ही जाता है। कभी कभी ये कम भी हो सकता है और कभी कभी ये केवल पहाड़ी इलाकों को अधिक प्रभावित करता है। लेकिन क्या ये जलवायु परिवर्तन है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में जलवायु मामलों पर नजर रखने वाले तरुण गोपाल कृष्णन ने बीबीसी को बताया कि केवल उत्तर भारत या पूर्वी भारत में ही नहीं, बल्कि दक्षिण भारत में मौसम बीते सालों की अपेक्षा इस साल अलग ही है। हालांकि वो मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन को फिलहाल इसका कारण नहीं कहा जा सकता। वो बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो बदलाव दिखेंगे वो अधिक बड़े बदलाव होंगे, जैसे देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ तो कुछ हिस्सों में भयंकर सूखा। साथ ही वो लंबे वक्त यानी 1-2 साल से अधिक वक्त तक दिखेंगे। वहीं कुलदीप श्रीवास्तव कहते हैं कि मौसम में ये बदलाव हम फिलहाल इसी साल देख रहे हैं और मान सकते हैं कि ये 10 साल में होने वाले बदलाव जैसा ही है। लेकिन अगर ये अभी और 1-2 साल तक रहता है तो इस पर सोचा जा सकता है कि क्या जलवायु परिवर्तन भी इसके पीछे एक अहम कारण हो सकता है। तो क्या इसका कारण कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन हो सकता है? बीते साल दिसंबर में जैसे जैसे कोरोना महामारी ने चीन में अपने पैर पसारने शुरू किए, चीन में लॉकडाउन की घोषणा की गई। इसके बाद इस साल कई और देशों ने इस वायरस को फैलने से रोकने की कोशिश में लॉकडाउन लगा दिए। इसके साथ ही पूरी दुनिया में यातायात पर भी एक तरह से लगाम लग गई। इसका सीधा असर ये हुआ कि कार्बन उत्सर्जन कम हुआ और प्रदूषण भी कम हुआ। चीन में फरवरी की शुरुआत से और मार्च के मध्य तक कार्बन उत्सर्जन में 18% की कमी दर्ज की गई। कुछ यही हाल यूरोपीय कमीशन में शामिल देशों और भारत का भी रहा। लेकिन क्या भारत में मौसम में हो रहे बदलाव का ये कारण हो सकता है? तरुण गोपाल कृष्णन ने बीबीसी से कहा कि प्रदूषण के कम होने का कुछ असर होता तो है, लेकिन अभी तक हमारे पास इस तरह के आंकड़े नहीं हैं जो इस बात की तस्दीक कर सके। ऐसे में फिलहाल इसे मौसम परिवर्तन कहना सही होगा, ना कि जलवायु परिवर्तन। कुलदीप श्रीवास्तव कहते हैं कार्बन उत्सर्जन कम होने या प्रदूषण में कमी होने का स्थानीय स्तर पर असर पड़ता है, लेकिन व्यापक स्तर पर इसका कम ही असर होता है। फिर भी स्थानीय स्तर पर इसके कारण 1 डिग्री सेल्सियस तक का बदलाव हो सकता है। वहीं तरुण गोपाल कृष्णन कहते हैं कि अगर आप बीते 15 सालों के आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत में औसत सालाना तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाती रही है और ये बढ़ोतरी लगभग ऐसी ही रही है। वो कहते हैं कि आप ये मान सकते हैं कि लॉकडाउन खुलने के साथ सड़कों पर यातायात लौटेगा, बंद पड़े कारखाने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करेंगे और अगले साल तक कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल